नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 1 मार्कर आ सकता है, जस्ट रीड। तो बेसिक डेफिनेशन पता होना चाहिए। व्हाट इज अ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट is the market in which foreign currencies are bought and sold. The stock market is the market where shares are bought and sold. Financial market where currency is bought and sold. Foreign exchange market where foreign currencies are bought and sold. The buyers and sellers, it includes individuals, firms, foreign exchange brokers, commercial banks, and the central bank. Like any other market, foreign exchange market is a system. It is not a place. कोई वो दुकान नहीं है. It is a system. The entire system put together is referred to as the foreign exchange market. The transactions in this market are not confined to only one or few foreign currencies. In fact, there are a large number of foreign currencies which are traded, converted, and exchanged in the foreign exchange market. Functions of foreign exchange market. Foreign exchange market performs the following 3 functions. Number 1, transfer function. It transfers the purchasing power between the countries involved in the transaction. So if A is selling foreign currency to B, they are transferring the purchasing power from A to B. मैं इंडिया में बैठा हूं, यूएस से सामान इंपोर्ट कर रहा हूं, तो मुझे वहां पेमेंट करनी है, yes or no? Yes, sir. So banks, commercial banks, what they will do is they will transfer the required amount of money from my bank to US. जो भी उस बंदे का अकाउंट जहां पे भी है वो ट्रांसफर कर देंगे, तो मनी इज बीइंग ट्रांसफर्ड. This function is performed through credit instruments like bills of foreign exchange, bank drafts, telephonic transfers, wire transfers, SWIFT transfers. जैसे यहाँ पे NEFT RTGS होता है, वहाँ टेलीफोनिक TT टेलीफोनिक ट्रांसफर्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू, बैंक ड्राफ्ट के थ्रू. LC क्या होता है? LC होता है लेटर ऑफ क्रेडिट. फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस काफी सारी लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू होती हैं. जस्ट रीड. So functions performed by the foreign exchange market. Number 1, transfer function. It transfers the purchasing power between countries. Credit function. It provides credit for foreign trade. Bills of exchange. एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू आप ट्रांजैक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां से पेमेंट करनी है यूएस, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, सामान आया है 100 करोड़ का, मैं उसको बेचूंगा तो कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट होगा. Yes, sir. तो मैं बैंक के पास जाता हूँ, क्या देखो तो आपको दिख रहा है 100 करोड़ का सामान आया है, तो आप ये डॉक्यूमेंट्स रख लो अपने पास, मुझे अपनी कमीशन काट के कुछ पैसे दे दो ताकि मैं उसकी पेमेंट कर पाऊँ. तो डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आपको पैसे बैंक वाले भी प्रोवाइड करते हैं. तो क्रेडिट फंक्शन. बिल्स ऑफ एक्सचेंज विद मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 3 months. They are generally used in international payments. Credit is required for this period in order to enable the importer to take possession of goods, sell them and obtain money to pay off. अब मैंने बैंक के पास वो एग्रीमेंट कर लिया कि प्लीज प्लीज मुझे पैसे दे दो, मतलब उसको पेमेंट करनी है जिससे मैंने सामान खरीदा है. आपके सामने मेरे पास सामान पड़ा हुआ है, मैं सामान बेचूंगा, मेरे पास पैसे आएंगे, मैं आपका डेट क्लियर कर दूंगा. तो बैंक्स वाले कर सकते हैं कॉल, क्योंकि उनको दिख रहा है कि सामान आया है, तो रेवेन्यू जनरेट करना पॉसिबल है. यस और नो? क्या बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं बैंक वाले या नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन लग रही है ये? रिस्क ले रहे हैं. बहुत बड़ा नहीं. एक तो होता है कि बस पैसे दे दिए कि आप करो जो काम करना है, उसमें ज्यादा बड़ा रिस्क है, या उनके सामने दिख रहा है कि आप सामान लाए हो, उसके अगेंस्ट आपसे क्रेडिट मांग रहे हैं वो. कम है सर रिस्क. इसमें रिलेटिवली कम रहता है.
तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या क्या फंक्शन प्रोवाइड करती है? ट्रांसफर फंक्शन, क्रेडिट फंक्शन, हेजिंग। ये इंपॉर्टेंट टर्म है काफी ज्यादा, हेजिंग। अब मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया था, ध्यान से देखना। मैं आईफोन्स इंपोर्ट करता हूँ बाहर से, रिटेलर हूँ मैं और मार्केट में बेचता हूँ। तो जब मैंने ऑर्डर प्लेस करा था, लेट अस अज्यूम फॉर कन्वीनियंस सेक आईफोन है $1000 का। जब मैंने ऑर्डर प्लेस किया था तो 70 रुपीज का $1 चल रहा था। तो मुझे एक फोन कितने का पड़ेगा रुशील? 70,000। ₹70,000 का। ठीक है। अब मैंने आगे इंडिया में रेट कोट कर दिया 78,000, तो 8,000 पर फोन प्रॉफिट कमा रहा हूँ। यस सर। ठीक है। अब 4 महीने बाद डिलीवरी, मैंने कहा पेमेंट ऑन डिलीवरी, जब आप सामान भेज दोगे मैं आपको पैसे दे दूंगा। 10% एडवांस रख लो, 20% एडवांस रख लो, 80% जब आप सामान दे दोगे मैं दे दूंगा। जब सामान आया ना तो डॉलर हो गया 75 रुपीज का। अब मुझे हर एक फोन कितने का पड़ रहा है? तो 75,000। 75,000। तो उन्होंने तो मुझे $1,000 का ही दिया एक फोन, उन्होंने कोई रेट चेंज नहीं करा। लेकिन फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज होने की वजह से, फॉरेन एक्सचेंज रेट चेंज होने की वजह से मेरा जो प्रॉफिट है वो काफी हद तक वाइप आउट हो गया। यस सर। इस सिचुएशन से मैं कैसे बच सकता था? एक तो था कि भैया पहले उनको पैसे देते थे, तो मैं पूरे पैसे देके बस बैठा रहता कि हे भगवान काश सामान आ जाए, टेंशन में रहता पूरे टाइम। यस सर। तो इस सिचुएशन से कैसे बच सकते थे रमा? कि मुझे 4 महीने बाद किसी को पेमेंट करनी थी $1 मिलियन की, तो मैं, ये डर रहेगा कि एक्सचेंज रेट ना बढ़ जाए रमा। यस सर। तो उस सिचुएशन से कैसे अपने आप को सेफ गार्ड कर सकता हूं मैं? बोलो, एनी आइडिया? नो सर। एनीवन? कैसे सेफ गार्ड कर सकता हूं मैं अपने आप को फॉरेन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन से? कि मुझे 4 महीने बाद किसी को पेमेंट करनी है, तो अभी मैं अपने आप को कैसे सेफ गार्ड कर सकता हूं? एक तो है कि आप डॉलर लेके रख लो, आप उसको पेमेंट मत करो, बट अपने पास डॉलर लेके रख लो। तो अगर रेट बढ़ गया तो बच जाओगे, यस और नो? यस सर। यस सर। बट अगर रेट गिर गया तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा पाते वो नहीं कमा पाओगे। यस सर। यस सर। और अगर आपने डॉलर लेके रख भी दिए तो आपने तो अपनी मनी ब्लॉक कर दी ना। अब जो आप नॉर्मल रूटीन बिजनेस में सामान खरीद सकते थे वो खरीद पाओगे क्या? नो सर। नहीं खरीद पाओगे, आपने पैसे ब्लॉक कर दिए। और जो एक्सचेंज रेट गिरने का प्रॉफिट होता था, हो सकता था, वो भी आपने रूल आउट कर दिया। इस सिचुएशन में बैंक्स आपको एक ऑप्शन देते हैं, कह रहे हैं हमारे साथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लो। क्या कर लो? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। कि 4 महीने बाद आप हमसे डॉलर खरीदोगे 1 मिलियन यूएसडी। मुझे 4 महीने बाद 1 मिलियन यूएस डॉलर्स की जरूरत है, तो मैं आज की डेट में ही बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता हूँ। अभी रेट चल रहा है, लेट अस अज्यूम 70 रुपीज पर डॉलर का चल रहा था। तो मैं बैंक के पास गया कि मुझे 4 महीने बाद पेमेंट करनी है 1 मिलियन यूएस डॉलर्स की, बताओ क्या रेट दोगे? तो उन्होंने कहा अच्छा 70 चल रहा है, तो हम आपको 70.5 में दे देंगे। सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है कि 70.5 रुपीज में 4 महीने बाद मैं आपसे 1 मिलियन यूएस डॉलर्स परचेज करूंगा। क्या अभी पैसे ब्लॉक हुए मेरे? नो सर। तो वो सिचुएशन क्लियर हो गई कि बिना पैसे ब्लॉक करे भी मैं बैंक के साथ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता हूँ। फिर 4 महीने बाद रेट जो मर्जी चल रहा हो, अगर वो 78 का भी हो गया ना, तो बैंक को मुझे 70.5 पे प्रोवाइड करने पड़ेंगे डॉलर्स। कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस यही था। यस सर। ये सिचुएशन समझ आई सबको? यस। तो सर फिर अगर गिर गया तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट ना करो, करो या ना करो आपकी मर्जी है। बैंक क्या एक इंसान के भरोसे चल रहा है कि आपकी वजह से हमने 1 मिलियन यूएस डॉलर ब्लॉक करके रखे हुए थे, अब तो आपको लेने पड़ेंगे? ऐसा है क्या? दुकान वाला सीन होता है वहां पे कि आपने मंगवाया था अब लेना पड़ेगा। या बोलेंगे कोई बात नहीं, चार्जेस लगेंगे, वो चार्जेस देने पड़ेंगे। तो आपको सिर्फ सर्विस चार्जेस पे करने पड़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना जरूरी नहीं होता। बट आपने अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया तो अपने आप को सेफ गार्ड कर लिया अगेंस्ट द फ्लक्चुएशंस इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट।
Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. This is called hedging. Hedging function. When exporters and importers enter into an agreement to sell and buy goods on some future date. 6 महीने बाद आप मुझे ये सामान देना, फ्यूचर डेट पे ट्रांजैक्शन होगी. Yes or no? Yes, sir. फ्यूचर डेट एट द करंट प्राइसेस एंड एक्सचेंज रेट. तो मैं बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा हूं, इस डेट पे इस रेट पे मैं आपसे करेंसी ले लूंगा. आज की डेट में फ्यूचर डेट की ट्रांजैक्शन आपके साथ एंटर कर रहा हूं. इट इज कॉल्ड हेजिंग. द पर्पस, व्हाट इज द पर्पस? इट इज टू अवॉइड लॉसेस दैट माइट बी कॉज्ड ड्यू टू एक्सचेंज रेट वेरिएशंस. तो दो टाइप की मार्केट होती है. एक स्पॉट मार्केट, आज की डेट में क्या रेट चल रहा है उसी डेट उसी प्राइस पे ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर देंगे. 70 रुपीज पर डॉलर चल रहा था, इसी रेट पे पूरी पेमेंट करो, खत्म. स्पॉट. प्रेजेंटली करंटली जो रेट चल रहा है उसी रेट पे एग्जीक्यूशन हो जाएगी ट्रांजैक्शन की. फॉरवर्ड फ्यूचर डेटेड ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो. Spot market, it refers to the market in which the receipts and payments are made immediately. Generally, a time of 2 business days. कह रहा है 1-2 दिन तो चलता ही है. It is permitted to settle the transaction, but the transaction is done immediately. Spot market is of daily nature and deals only in spot transactions of foreign exchange, not in future transaction. Future transaction के लिए spot rate allowed नहीं होता. The rate of exchange which prevails in the spot market is termed as the spot exchange rate or the current rate of exchange. Forward market refers to the market in which sale and purchase of foreign currency is settled on a specified future date at a rate agreed upon today. जैसे मैं आज आपके साथ एक एंटर कर रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट, 4 महीने बाद मैं आपसे 1 मिलियन यूएस डॉलर्स दूंगा, बताओ क्या रेट दोगे? 70.5 दूंगा. तो रेट आज ही डिसाइड हो जाएगा. 4 महीने बाद ट्रांजैक्शन होगी तब पैसे मिलेंगे, बट रेट आज ही डिसाइड हो जाएगा. ट्रांजैक्शन फ्यूचर डेट पे एग्जीक्यूट होगी. द एक्सचेंज रेट कोटेड इन द फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन इज नोन एज द फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट. Generally, most of the international transactions are signed on one date and completed on a later date. Forward exchange rate becomes useful for both the parties involved in the transaction. Forward contract is made for 2 reasons. Number 1, to minimize the risk of loss due to adverse changes in the exchange rate. तो अगर ज्यादा फ्लक्चुएशन हुई उससे बचने के लिए. और दूसरा, टू मेक प्रॉफिट थ्रू स्पेकुलेशन. मैं आज आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट, मेरे कोई सामान, मेरे को कहीं पेमेंट नहीं करनी, मैं बैंक के साथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर दिया, 4 महीने बाद मैं आपसे यूएस डॉलर लूंगा 1 मिलियन 70.5 पे. मुझे लग रहा था बढ़ गया, तो बैंक को तो मुझे 70.5 पे देने पड़ेंगे. 75 चल रहा होगा तो मैं 75 में बेच दूंगा. गिर गया, भेजो, सर्विस चार्जेस जमा करो, कोई प्रॉफिट नहीं होगा. स्पेकुलेशन के लिए कर सकते हैं. हेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. सारे बिजनेस वाले बड़ी ट्रांजैक्शन जो करते हैं वो अपने आप को हेज करके ही करते हैं. अदरवाइज तो जो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन है वो आपका सारा प्रॉफिट वाइप आउट कर सकते हैं पूरी ट्रांजैक्शन का जो आप बिजनेस कर रहे थे.